हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ये हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में जानने के लिए आपको टेंस की आवश्यकता पड़ती है, यानी आपको काल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी आवश्यक है। तो आइए हम जानते हैं कि ये काल कितने प्रकार का होता है और काल के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो शुरू करते हैं इसके डिफिनीशन से, परिभाषा से शुरू करते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। काल का मतलब होता है जो क्रियाएं होती हैं, वो क्रियाएं कब कार्य कर रही हैं, मतलब किस समय वो कार्य किया गया है, उससे संबंधित होता है। तो शुरू करते हैं। द टेंस इज़ द फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब विच shows the time at which an action is done or happen। इसका अर्थ ये हुआ कि काल क्रिया का वह रूप होता है जो दर्शाता है कि कार्य जिस समय पर हुआ है, यानी वह कार्य किस समय पर हुआ है या घटित हुआ है, यानी क्रिया के उस समय की बात वो करता है जब वो कार्य घटित हुआ है। तो ये काल जो है 3 प्रकार का होता है। अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल कहते हैं, जो हमारे साथ अभी वर्तमान में चल रहा होता है, जैसे इस समय हम बात कर रहे होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस का मतलब हुआ वह समय वह काल जो बीत गया है, यानी कि जैसे कल, यानी इसके पहले का समय जो बीत चुका है। फ्यूचर टेंस मतलब जो समय आने वाला होता है, उसको भविष्यत काल कहते हैं या भविष्य काल कहते हैं। यह है फ्यूचर टेंस। तो टेंस हमारे यानी काल जो हैं वो 3 प्रकार के हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आइए हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये वर्तमान काल भी आपका 3 प्रकार का होता है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है यह वर्तमान में इंडेफिनिट होता है, यानी अनिश्चित होता है, यानी वर्तमान में अनिश्चित काल इसे कहा जाता है, वर्तमान अनिश्चित काल। ये लिखा भी है यहाँ नीचे, वर्तमान अनिश्चित काल। तो इसमें जो है कैसे इसका ट्रांसलेशन किया जाता है हिंदी से अंग्रेजी में, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे, ये सब बहुवचन हैं। मतलब ये इनके साथ जो है क्रिया का पहला रूप आएगा, फिर अंत में ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कर्म आएगा। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ओ लिखा हुआ है और यहाँ भी के ऊपर एक का निशान बना है, तो ये V1 का मतलब हुआ कि क्रिया का पहला रूप, और ये है ऑब्जेक्ट। तो और दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये कार्य जो है चल रहा होता है, यानी पूरा नहीं होता है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है हिंदी में वर्तमान अपूर्ण काल, यानी जो पूर्ण ना हुआ हो। इसमें जो है सब्जेक्ट यानी कर्ता जैसे आई, यू, वी, दे इत्यादि के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब। एच भी का मतलब हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, यानी सहायक क्रिया, जैसे इज़, एम, आर, ये सभी आते हैं। फिर अंत में ऑब्जेक्ट आता है। इस तरह से इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी इसमें कार्य पूर्ण हो चुका होता है, तो इसका हिंदी में हम लोग जानते हैं वर्तमान पूर्ण काल, पूर्ण वर्तमान काल। इसमें जो है सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, जैसे आई, यू,
और वी दे इत्यादि। सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव लगाते हैं। एक वचन के साथ हैज़ और बहुवचन के साथ यानी हैव लगाएंगे। यानी इसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे V3। फिर अंत में ऑब्जेक्ट लगाएंगे यानी कर्म लगाएंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हुआ वर्तमान पूर्ण काल। इसमें आधा कार्य पूरा होता है और आधा अभी चल ही रहा होता है यानी पूरा नहीं होता है। तो इसीलिए इसका नाम है पूर्ण, यानी पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है। तो यह वर्तमान में पूर्ण काल होता है। इसमें जो है सब्जेक्ट होता है। सब सेंटेंस पैटर्न में सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हैज़ या हैव रखेंगे और इसके साथ बीन लगाएंगे, BEEN बीन। फिर इसके बाद वर्ब में ING जोड़ेंगे। इसके बाद अंत में ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे। तो इस तरह से हम प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस पैटर्न बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल। एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता, जैसे I, you, we, they, ये सभी कर्ता हैं। फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है, सबसे पहले कर्ता जैसे मैं, तुम, हम, वे, या और भी होते हैं जैसे सी यानी वह, ही, वह इत्यादि। फिर क्रिया का पहला रूप रखते हैं, फिर अंत में कर्म लिखते हैं। जैसे आइए उदाहरण से समझते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, यानी इसमें लास्ट में ता हूँ, ती है, ते हैं इत्यादि आते हैं प्रेजेंट टेंस में। मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट पहले हो गया I, फिर है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, और आगे है स्कूल। कहाँ जाते हैं? स्कूल, यानी यहाँ पर टू गो स्कूल, यानी बाहर निकलने के लिए यानी जाने के लिए, जिस डेस्टिनेशन के लिए जा रहे हैं वहाँ टू लगा करके बताते हैं। I go to स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। फिर अगला है तुम बाज़ार जाते हो, ते हो। देखिए यहाँ पर ता हूँ, यहाँ पर ते हो आ रहा है, तो ये वर्तमान अनिश्चित काल इससे स्पष्ट हो जा रहा है। तुम बाज़ार जाते हो, यू यानी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, गो जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और टू द मार्केट यानी बाज़ार, ये आपका कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक यानी ऑब्जेक्ट जो भी है वो सब रखा गया है। यू गो टू द मार्केट, तुम बाज़ार जाते हो। अगला है हम पढ़ते हैं, यहाँ पर ते हैं लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। वी रीड, यानी वी बहुवचन है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए रीड, यानी ये भी क्रिया का पहला रूप, यहाँ क्रिया का पहला रूप लगाया गया है, और यहाँ में यस या ईएस नहीं जोड़ा गया, इसको सिंगुलर नहीं बनाया गया है। वी रीड, हम पढ़ते हैं। अगला है वे किताब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर वे की अंग्रेजी होती है दे, और पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और क्या पढ़ते हैं? द बुक, यानी बुक जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। दे रीड द बुक, वे किताब पढ़ते हैं। अगला है वह विद्यालय जाता है। वह, यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक वचन का करता है ही, वह, इसलिए यहाँ पर क्रिया जो है गो में ES जोड़ दिया गया है ताकि इसको एक वचन बनाया जा सके। ही गोज हो गया टू स्कूल, यानी कहाँ जाते हैं? स्कूल को, तो ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है या विद्यालय जाता है। वह मैदान में टहलती है, यहाँ पर वह जो है
ये लड़के के लिए आया था ही, लेकिन इसमें क्या है, लड़की के लिए है, तो वह की अंग्रेजी यानी सी लिखा गया है, और सी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक वचन का कर्ता है। तो जब एक वचन का कर्ता है तो क्रिया में यस या ईएस लगाकर उसको एक वचन की क्रिया बनाया जाता है। वाक, WALK, ये वाक मीन्स टहलना होता है, इसमें यस लगाकर एक वचन बना दिया गया। शी वॉक्स इन द फील्ड, फील्ड माने मैदान, वह मैदान में टहलती है। तो इस तरह से हमारा बन गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसको सिंगुलर बनाया गया, फिर कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। वह मैदान में टहलती है, शी वॉक्स इन द फील्ड। अगला है विमल पत्र पढ़ता है। तो यहाँ पर विमल जो है ये भी एक वचन का यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कर्ता है। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ कर्ता से है। विमल यानी एक वचन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए रीड जो है ये क्रिया है। तो यहाँ पर जब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो सिंगुलर क्रिया भी आती है, उसको यस या ईएस जोड़कर एक वचन बना लिया जाता है। तो रीड में यस जोड़कर इसको एक वचन बना लिया गया, और यहाँ विमल एक वचन तो था ही, तो हो गया विमल रीड्स द लेटर। लेटर मीन्स पत्र, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी हो यहाँ लिख दिया जाता है। विमल पत्र पढ़ता है, विमल रीड्स द लेटर। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये सभी नोट में यहाँ लिखा गया है, सभी स्वीकारात्मक वाक्य हैं, अर्थात ये जो है निगेटिव सेंटेंस नहीं बनाए गए हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी ये जो है स्वीकारात्मक वाक्य हैं। इनको एक निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट का उपयोग किया जाएगा। अगर इनको निगेटिव सेंटेंस बनाना हो, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पर ये स्वीकारात्मक वाक्य है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इसको निगेटिव में बदलने के लिए, जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो इसका हो जाएगा आई जो है एक वचन का है, तो यहाँ पर आई को प्लूरल माना जाता है, इसलिए यहाँ पर डू लगेगा। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। इसको इस तरह से बनाया जा सकता है। तुम बाज़ार जाते हो, तो इसका भी बनाया जा सकता है तुम बाज़ार नहीं जाते हो, तो नहीं की अंग्रेजी यहाँ पर नॉट लगाया जाएगा, तो इसका हो जाएगा यू डू नॉट गो टू द मार्केट, तुम बाज़ार नहीं जाते हो। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, वी रीड, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे, हम नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड, हम नहीं पढ़ते हैं, डू नॉट लगा दिया जाएगा। डू और डू नॉट यानी सिंगुलर जो होते हैं उनके नॉट, उसके साथ डज नॉट लगाया जाएगा, और जो बहुवचन माना जाता है प्लूरल जो होते हैं सब्जेक्ट, उनके साथ डू नॉट लगाया जाता है। तो हम पढ़ते हैं तो वी रीड हो गया, हम नहीं पढ़ते हैं तो हो जाएगा वी डू।